अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटीसी ने अपना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल जोन जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। और आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी बताने वाला हूँ जिनके अंदर अच्छा मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्टेड है फॉर स्कैल्प, क्विक स्कैल्प आप उनसे जो है वो निकाल सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये चैनल पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो आपको लाइव ट्रेडिंग करवाता है यूट्यूब के ऊपर। जी हाँ, कल हमने लाइव ट्रेड दी थी डीगो की और यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट इसने 15% की रैली दी थी, लोगों ने बेहतरीन प्रॉफिट्स बनाए। और ये हम करते रहते हैं अक्सर यूट्यूब पर लाइव आकर हम लोग आपको जो है वो ट्रेड देते हैं। और ये पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद यूट्यूब चैनल जो आपको स्पॉट की जो है वो लाइव कॉल जो है वो आकर देता है। अच्छा, अगर आपको मेरे पीछे से थोड़ी सी भी नॉइस आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है आगे पीछे। मैंने आपको पता अपना घर पूरे तरीके से शिफ्ट किया है, तो मेरे घर में ही बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो अगर आपको आवाज आ रही हो थोड़ी सी तो इसको अवॉइड करना, आप वीडियो पे फोकस करना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो चार्ट है वो बिटकॉइन का ओपन है। और बिटकॉइन के अंदर जो सबसे एक बुरी चीज जो देखे जाने वाली है, इसको आप अच्छा भी कहें बुरा भी कहें, लेकिन मुझे ये चीज थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। और वो ये कि बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई जो है अभी ड्यूरिंग द वीडियो बना रहा हूं, इसके बीच में बीटीसी ने 72 के और अभी भी करंटली ऑल टाइम हाई हिट किए जा रहे हैं। बीटीसी अपनी ऑल टाइम हाई पर ही है, ठीक है। और आपके पास देखें, जब जब हमारे पास हाविंग हुई है बीटीसी के अंदर, ठीक है, हाविंग इवेंट को अगर हम जाके देखते हैं, फर्स्ट हाविंग हुई, बीटीसी ने क्या किया यहाँ पे बिना किसी करेक्शन ने बीटीसी ने करंटली आपके पास जो है वो ग्रीन 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 कैंडल्स दी और फिर एक करेक्शन आपके पास ली और अगेन इसको कंटिन्यू किया। 2016 की हाविंग के बाद भी कोई मेजर करेक्शन नहीं हुई, बीटीसी ने ग्रीन ग्रीन ग्रीन, छोटी सी करेक्शन अगर हुई जो कि इतनी कोई वैल्यूएबल नहीं थी और बीटीसी अगेन वो हुआ। 2020 की हाविंग के बाद बीटीसी ने कोई मेजर करेक्शन नहीं लिया, बीटीसी कंटिन्यूसली जो है वो पंप हुआ, देन एक करेक्शन आई और बीटीसी ऑल टाइम हाई बनाकर जो है वो बेयर मार्केट में चला गया। लेकिन अभी अगर हम एक चीज देखें तो बीटीसी ने एक नॉन स्टॉप मूव जो है वो आपके पास जो है वो दे दी है हाविंग से पहले ही, और अपना ऑल टाइम हिट कर लिया हाविंग से पहले ही। लास्ट टाइम बीटीसी ने जब जब ऑल टाइम हाई हिट किया वो हमेशा हाविंग के बाद किया। 2012 की बात कर लो, वो ऑल टाइम हाई भी बीटीसी ने हाविंग के बाद किया। 2016 की बात कर लो, 2017 का जो ऑल टाइम हाई था वो भी बीटीसी ने हाविंग के बाद किया। और 2020 में भी जो आपके पास ऑल टाइम हाई लगा 21 में, वो भी हाविंग के बाद लगा। और अभी आपके पास 2024 और हाविंग आपके पास जो है उसमें सिर्फ 29 दिन रहते हैं, लेकिन बीटीसी ने पहली बार जो है वो अपना ऑल टाइम हाई जो है वो हाविंग से पहले ही अचीव कर लिया है। एक चीज अगर आप देखेंगे, बीटीसी में हमेशा हाविंग से पहले या हाविंग के बाद एक बड़ा डंप आता है। अगर हम लास्ट दो साइकिल्स को देखें, जैसे 2016 की हाविंग हुई, एवरीवन वाज बुलिश क्योंकि हर कोई बुलिश था, सब लॉन्ग करके बैठे हुए थे। बीटीसी ने क्या किया, यहाँ पे 30% की करेक्शन ले ली विद इन अ डे और फिर मार्केट को कंटिन्यू ऊपर किया। और फिर 2020 में हाविंग से पहले उन्होंने एक डंप दिया। तो अभी हाविंग से पहले एक महीना रहते कोई डंप नहीं आया। और वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे बीटीसी का, जो कि अगर आप कहते हैं कि ये जो एरिया है आपके पास ये पूरा बुलिश जोन है, ये वाला जो जोन था लास्ट बुल मार्केट का ये पूरा बुलिश जोन था, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में आपको बड़ी बड़ी करेक्शन होते हुए नजर आ रही होंगी। लेकिन बीटीसी कंटिन्यूसली जो है वो यहाँ से पैराबोलिक आपके पास जो है वो ऊपर जा रहा है और कंटिन्यूसली अभी तक कोई जो है आपके पास कोई ऐसी मेजर करेक्शन नहीं हुई जो कि मार्केट के अंदर कोई हेल्दी मूव के बारे में जो वो बताती है। बेसिकली करेक्शन से ये होता है ना कि मार्केट आपके पास जब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाती है ना, तो एक करेक्शन होती है ना, तो गिरती भी थोड़ी कम है, अपने सपोर्ट्स लेवल को मेंटेन करती है, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर कोई चीज बिना सीढ़ियां बने ऊपर जा रही है तो डायरेक्टली नीचे तेजी से भी गिरती है। ये चीज आपने अपने दिमाग में जो है वो रख ली है। तो बीटीसी में हमें चाहिए कि हम एक करेक्शन देखें। अभी आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरीके से हो सकता है, अगर हाविंग से पहले उन्होंने ऑल टाइम हाई लगा दिया तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जब जिस दिन हाविंग होगी, क्योंकि हाविंग से पहले या हाविंग के बाद एक डंप आता है। हाविंग से पहले 2020 में एक डंप आया जो कि 60% तक का था, और हाविंग के बाद 2016 के अंदर एक डंप आया जो कि ऑलमोस्ट 30% तक का था। तो अभी हाविंग से पहले का टाइम चल रहा है। अभी हाविंग से पहले हाविंग के बाद एक करेक्शन हमारे पास पॉसिबल है जिसके अंदर अपने अपने जो बैग्स हैं हम वो फिल कर सकते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग कर जो है वो बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमने पीएचबी से 5x किया, हमने अच्छे खासे कौन से फैट एजिक्स क्यूटीसी रॉनिन हो गया, पोर्टल हो गया, बर्गर हो गया, ओपी मैंटा जीटीसी, ये सारी ट्रेड्स आपको हमने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में दी, तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने वहां से अच्छे खासे पैसे जो है वो बना लिए। अब जो मार्केट है वो स्विंग्स बिल्ड करने वाली नहीं है, अब मार्केट आपके पास स्कैल्प करने वाली है, क्योंकि बीटीसी अगर अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन लेता है तो बीटीसी डोमिनेंस जो कि इतनी ज्यादा है, अगर उसने करेक्शन ले ली, क्योंकि आप देख रहे होगे स्टिल ऑल्ट्स में वो वाला मोमेंटम जो है वो नहीं आ रहा। बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, लेकिन इथेरियम स्टिल अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा जो है वो पीछे है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो 15 से 20% जो है इथेरियम स्टिल अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो नीचे है, सही है। तो अभी हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर ऐसी कोई खास बड़ी मूव नहीं आई। मूव आई है 2x 3x हुआ, लेकिन लास्ट ऑल्ट सीजन के अंदर आपको याद होगा आपके पास एक एक ऑल्ट कॉइन जो था वो तकरीबन 1 लाख से 2 लाख% तक जो है वो पंप हुआ था। मिनिमम भी वो 10,000% पंप हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक कॉइन लास्ट ऑल्ट सीजन के अंदर ऑलमोस्ट आपके पास 1,55,000% पंप हुआ था। तो अभी आपके पास ऑल्ट्स अच्छा जा रहे हैं, 2x हो गए, 3x हो गए, लेकिन वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, बुल मार्केट के ऑल टाइम हाई से स्टिल जो है वो 80 to 60% जो है वो डाउन है। तो उनके अंदर वो मोमेंटम भी
आएगी, लेकिन हम उन ऑल्ट्स को एक्यूमुलेट कब करेंगे, जब हमें मार्केट के अंदर कोई करेक्शन देखने को मिलेगी। अब बीटीसी के अंदर जो करेक्शन है वो किस लेवल से एक्सपेक्टेड है, अगर हम बात करें तो बीटीसी यहाँ से आपके पास एक 74 के से 75 के वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा क्रूशल है, वहां से अगर हमें मिलती है रिजेक्शन तो पॉसिबल ये है कि आपके पास जो एक हेल्दी करेक्शन होगी, क्योंकि लास्ट बुल मार्केट के अंदर भी आपके पास कम से कम जो हेल्दी करेक्शन होती थी वो एटलीस्ट 12 से 13 हज़ार डॉलर की होती थी, फिर मार्केट अगेन रिकवर कर जाती है। तो 12-13 हज़ार डॉलर की एक करेक्शन हमें चाहिए। अब यहाँ पर बीटीसी ने एक इंपॉर्टेंट जोन को फ्लिप किया मंथली चार्ट के अंदर भी, अगर हम जाकर देखते हैं तो ये आपके पास बॉडी लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर विक्स है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो बॉडी लेवल की अगर करेक्शन हमारे पास होती है इस लेवल तक की, जो एरिया हमारे पास बनता है 61,000, सो आई वांट सिंपली के बीटीसी के अंदर करेक्शन आएगी, ठीक है, आज आए कल आए, 80,000 पे लगने के बाद है, लेकिन एक मेजर करेक्शन जरूर है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जब देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, आपने कब बाइंग करनी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों के जो बैग्स थे वो हमने फिल करवाए थे मार्केट के अंदर जब एक डंप आया था। इस तरीके से ही मैं आपको एक और पोस्ट कर दूंगा कि अब इस डंप के अंदर आपने कौन कौन से कॉइन्स को बाय करना है। देखो मैंने एक पोस्ट कही थी येस्टरडे, ये तकरीबन 5 दिन पुरानी, जब बीटीसी आपके पास 69 के से क्रैश हुआ था ऑल टाइम हाई से, और वो अच्छा खासा 61 के पे आगे गिर गया, तो मैंने सुना कहा था अब सुनो डरना मत, इस डंप से बुल मार्केट में -25% के क्रैश जो होते हैं ना वो ठीक होते हैं। अभी ऑल्ट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको बाय करो। प्राइमरी कैटेगरीज मैंने बता दी जो सबसे ज्यादा पंप होगी, पीएचबी, एनएमआर, सीटीएक्सी, एजिक्स, एफईटी। अगर आप वो बंदे हो जिनमें पांचों में से किसी एक कॉइन से भी प्रॉफिट बनाया था तो नीचे लिख देना। इसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि रॉनिन भी उठा लो, ये भी पंप होगा, और ये रॉनिन भी आज आपके पास 50-60% जो है वो हो चुका है। तो सेम इस तरीके की स्विंग्स हम बिल्ड करेंगे अगर मार्केट हमें एक अच्छी लेवल की करेक्शन देती है, जो कि 61 के से लेकर 57 के तक हो सकती है। अगर हमें वो करेक्शन मिलती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिलेगी, ऊपर से मिलेगी, 75 के से मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, मिलेगी जरूर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बीटीसी लास्ट टाइम भी अगर आपके पास कंटिन्यूसली आपके पास अपवर्ड मूव में था, ठीक है, कंटिन्यूसली, तो इसमें भी आपके पास एक फिर बड़ी करेक्शन आई थी जो कि ऑलमोस्ट 21 से 22 हज़ार डॉलर तक की जो थी वो थी, सॉरी ऑलमोस्ट 30 से 35% तक की जो थी वो करेक्शन थी, जो कि एक बड़ी करेक्शन थी जिसमें ऑल्ट्स बुरे तरीके से मुतासिर हुए थे। तो करेक्शन आपके पास पॉसिबल होगी, तो उस करेक्शन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बैग्स को जो है वो फिल करें। प्राइमरी कैटेगरीज आपके पास स्टिल यही रहेंगी, एआई की कॉइन्स आपके पास प्राइमरी कैटेगरीज हैं। बट अगर हम कुछ स्कैल्प्स के बारे में बात करें, अभी मार्केट के अंदर आप क्या करो, 2 से 3% स्कैल्प्स वाली ट्रेड जो है वो निकालो। मैं बैठे बैठे कॉइन देख रहा था क्विक, जो कि मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा, लेकिन ये आपने अभी बाय नहीं करना, मैं इसका आपके बारे में बता देता हूँ। ब्रेकआउट सेटअप है ये, इसके अंदर स्विंग बिल्ड की जा सकती है, बट वंस इट ब्रेकआउट्स, ठीक है, ब्रेकआउट करने दो इसको, क्योंकि यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल लेवल है, इसको जरा ठीक से ड्रॉ कर दूं। अगर आपके पास क्विक इस लेवल को फ्लिप करता है आपके पास, तो एक्सपेक्टेड है कि क्विक के टारगेट आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो 12 से 15% तक एक्सपेक्टेड है, वरना 4 से 5% का स्टॉप लॉस आप 0.08369 के बिलो यूज कर सकते हो, लेकिन अभी आपने बाय नहीं करना। अगर ये अपना जोन फ्लिप करता है, ब्रेकआउट करता है हेल्दी वॉल्यूम के साथ, सो यू गाइस कैन गो। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि लेयर 2 इथेरियम के जो कॉइन्स है वो अच्छा जा रहे हैं, क्योंकि 13 मार्च को परसों इथेरियम का एक अच्छा इवेंट है, तो लेयर 2 के जो कॉइन थे, एएसटी था, डेक्सी था, ये गए ओपी वगैरह। तो एक और कॉइन है जो कि रह गया है, एंड दैट इज मूवर, जो कि आपके पास अच्छी मूव स्टिल मुझे थोड़ा सा ये हेल्दी लग रहा है। अगर हम इसको वनडे के चार्ट पे देखेंगे तो ये काफी अच्छा मूव हमारे पास जो है वो बना रहे हैं, काइंड ऑफ ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो अगर ये भी सक्सेसफुल अपना ब्रेकआउट करता है, सो यू गाइस कैन बिल्ड अ पोजीशन इन मूवर, जो कि आपके पास ऑलमोस्ट 19 to 15% तक की रैली जो है वो दे सकता है, क्योंकि ये भी एक लेयर 2 का प्रोजेक्ट है इथेरियम, और एक अच्छा कॉइन भी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर अपनी पोजीशन जो है वो बिल्ड करेंगे, वरना इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 3 से 4% का, क्योंकि डिमांड जोन पे अपनी ये चल रहा है, इसके नीचे आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2 से 3 कॉइन्स है, मैं बिल्कुल कहूंगा कि इन कॉइन्स में वो बात नहीं है जो मैंने आपको लास्ट कॉइन्स दिए थे, जैसे रॉनिन दिया था, अच्छी अच्छी ट्रेड्स दी थी, उस वक्त मार्केट में आपको बाइंग करनी चाहिए थी। अगर आपके जिसको आप फॉलो कर रहे थे, अगर उसने आपको बाइंग नहीं करवाई, सो यू गाइस नीड टू अनफॉलो हिम, ठीक है। वो आपको सिर्फ आपसे लूट रहा है, आपको सिर्फ डराने के लिए उसने चैनल बनाया हुआ है, आपसे सिर्फ व्यूज खींचने के लिए उसने अपना चैनल बनाया हुआ है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। हमने अच्छी से अच्छी बाइंग की है, देखिए हमने कॉइन्स बाय कराए, अगले दिन गेनर्स में थे, तो वो अपॉर्चुनिटी तो अब हमें मुश्किल है कि मिले, बट हम क्या करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसको हंट करेंगे। मैं जितनी कोशिश होगी तुम लोगों के लिए उतना करूंगा कि कोई ना कोई सेटअप हमें मिल जाए। फिलहाल स्कैल्प करो, स्विंग्स की तरफ मत जाना। कॉइन में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो होने दो, 3-4% के लॉस से डरना मत, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो स्टिल मैनिपुलेशन कितनी चल रही है। 1 मिनट का आप चार्ट देखो, 5 मिनट्स का, बीटीसी ने चलते चलते अचानक से एक करेक्शन ले ली, छोटी सी, ठीक है, ये छोटी सी करेक्शन है, बट इसमें आप ऑल्ट्स की हालत देखोगे ना तो वो बहुत अजीब सी हो जाती है, ठीक है। जैसे आप कोई भी नॉर्मल ऑल्ट उठा लो तो इसकी आप हालत देखोगे, सारे एकदम से गिरने लग जाएंगे। तो ये सीन होता है, ऑल्ट्स के साथ बहुत बुरा सीन हो रहा है। देखो हालांकि बीटीसी कितना गिरा है, ऑल्ट 2-3% गिर गए, तो ये सीन हो रहा है 10, ये देख रहे हो, ये सीन देख रहे हो, आपके सामने ही सीन हो रही है। तो ये 4-5% के स्टॉप लॉस की कोई औकात नहीं है फिलहाल मार्केट के अंदर, तो बचकर, और डोमिनेंस बहुत ज्यादा है बीटीसी की। स्विंग्स बिल्ड मत करना, स्कैल्प्स निकालो, बीटीसी एक स्टेबल हो थोड़ा, कॉइन्स के अंदर ब्रेकआउट का वेट करो, अच्छे मोमेंटम का वेट करो, ब्रेकआउट्स आए, मोमेंटम मिले, यू गाइस कैन
कैन गो विद 2 और 3% स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉसेस के लॉसेस कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेड को ऊपर से बाय कर लो, फिर स्टॉप लॉस ना लगाओ, उस डर से उस ट्रेड से ना निकलो, तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं और उनको रिकवर होने करते करते आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं, जब तक आपका कैपिटल या तो खत्म हो जाता है या तो आप फोमो में आके सब कुछ गवा देते हो। तो एक लाइव एग्जांपल आपको आपके सामने मिल गई। बीटीसी पंप होने में से बीटीसी का फायदा है, इसमें ऑल्ट्स का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर ऑल्ट बीटीसी डंप हुआ तो यहाँ पे देखो बीटीसी सिर्फ 1% भी डंप नहीं हुआ और ऑल्ट्स यहाँ पे 4-4, 5-5% आपके सामने लाइव गिर गए। तो ऑल्ट्स में मोमेंटम का वेट करो, स्विंग्स में अगर उनको पोजीशन आपको मिलती है अच्छी तो उनके अंदर आप बनाना। अदरवाइज आप मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई पोजीशन अगर मुझे लगेगी कि हाँ भाई ये कॉइन मुझे देना चाहिए तुम लोगों को, तो सिंपली नीचे जाओगे solid.to करके क्लिक मिलेगा, उसको क्लिक करोगे कि वेबसाइट है कि वेबसाइट पे ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कर देना, तुम आ जाओगे मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब सारे कर देना, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।